जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम आप लोगों को गांधी जी के बारे में बताएंगे और गांधी जी ने जो है कौन कौन से आंदोलन चलाए थे भारत में, उन सभी आंदोलनों को बताएंगे। उन सभी को याद करने की एक हम छोटी सी ट्रिक भी आप लोगों को बताएंगे और जो जो भी गांधी जी से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चनों को हम आज की क्लास में आप लोगों को बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बता दें, गांधी जी के जो है बारे में थोड़ा सा जो है जानकारी दे देते हैं। ठीक है, गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जन्म की बात कर ले तो 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर को। ठीक, आप लोग ये तो जानते ही होंगे। ठीक है, गांधी जी की यदि मृत्यु की बात कर ले तो 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी? डेथ की बात कर ले तो गांधी जी की जो है डेथ हुई थी 1948 को, 30 जनवरी 1948। ठीक, 30 जनवरी आप लोग लिख ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 जनवरी। ठीक है, तो ये डेट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। बात कर लेते हैं गांधी जी से बनने वाले कौन कौन से क्वेश्चन। तो देखो, इनको कुछ उपाधियां मिली है, यानी कि उपनाम मिले हैं। तो गांधी जी के उपनाम कौन कौन से हैं? जैसे इनको लोग जो है प्यार से बापू कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बापू के नाम से कौन जाना जाता है, तो गांधी जी जाने जाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन। ठीक है, इनको महात्मा की भी उपाधि मिली हुई है। ठीक है, बात कर लेते हैं, इनको अंग्रेजों ने एक उपाधि और दी थी। वो उपाधि कौन सी थी? कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये उपाधि इन्होंने बाद में लौटा दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। यहाँ से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार पूछने को देखने को मिला है, पूछा गया है क्वेश्चन ये कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी अपनी उपाधि जो है वापस कर दी थी, तो वो थी कैसर ए हिंद की उपाधि। ठीक, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बता दें, गांधी जी जो है इंडिया में, देखिए, साउथ अफ्रीका से 1915 में गांधी जी इंडिया को आते हैं। डेट होती है 9 जनवरी, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी जो है भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, जो है अब क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाते हैं। 1915 के बाद गांधीवादी युग चलने लगता है भैया, और जो भी डेट होती है इर्द गिर्द इन्हीं के जो है घूमती है। जो भी इंपॉर्टेंट डेट है वो गांधी जी के इंपॉर्टेंट जो डेट है, इनके जो बनने वाले क्वेश्चन हैं वो सभी हम बताते हैं आपको। देखिए, 1915 के बाद 1916 में कांग्रेस का एक सेशन होता है, अधिवेशन होता है, जो कि लखनऊ में होता है। उसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजमूदार जी कर रहे होते हैं, और उसी अधिवेशन में कांग्रेस के ये जो है भाग लेते हैं गांधी जी, और बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं। ठीक, बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के थे उन सभी नेताओं से इनकी मुलाकात होती है। इनके एक गुरु थे जो है राजनीतिक गुरु, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। उन्होंने इनको बता दिया था, शिक्षा दी थी राजनीति के बारे में। तो उन्होंने से जो बताया था कि 1 साल आप लोग इंडिया के राजनीति को पहले समझ लीजिए, उसके बाद कोई बड़ा कदम उठाइए। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर हो चुके थे बहुत ही गांधी जी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो कांग्रेस जो रंगभेद सरकार थी वहां पे भी इन्होंने जो है काफी आंदोलन किए थे, और वहां नटाल कांग्रेस की स्थापना किया था इन्होंने। ठीक, तो काफी बहुत फेमस हो गए थे ये। बात कर लेते हैं 1917 की बात कर लेते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, 1917 में। अब इसकी थोड़ी कहानी बता देते हैं आपको। एक व्यक्ति है, बिहार के रहने वाले हैं, राजकुमार शुक्ला जी। तो राजकुमार शुक्ला जी इनसे गांधी जी से मिलने आते हैं, क्योंकि गांधी जी पहले से काफी सुन रखा था जो है ये गांधी जी यदि यहाँ पे आ जाएंगे तो हो सकता है अंग्रेजों से जो है राहत दिलवा सकते हैं। क्योंकि जो है अंग्रेजों ने जबरदस्ती बिहार के लोगों को जो है खेती करवाते थे, काहे की नील की खेती करवाते थे। तो इससे जो है बिहार के लोग जो है बहुत ही नाराज थे, और वो 3 कठिया पद्धति चल रही थी, यानी कि 1 बीघा जो खेत होता था तो उसमें 3 जो भाग होता है उस पर नील की खेती लगाना अनिवार्य था। तो जबरदस्ती खेती करवाते थे, तो बहुत बड़ी समस्या थी ये। तो इस समस्या को जो है छुटकारा कब प्राप्त कर पाते हैं बिहार के लोग? तो 1917 में जब गांधी जी वहां जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं। गांधी जी का देखिए भारत में ये पहला आंदोलन है। ठीक, पहला आंदोलन भारत में तो चंपारण है, बिहार वाला। ठीक, और जो इससे पहले जो पहला आंदोलन गांधी जी का, तो वो साउथ अफ्रीका में था। ठीक, भारत में पहला आंदोलन ये चंपारण सत्याग्रह है। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में होता है। मिल स्ट्राइक को धरने पे मजदूर बैठे होते हैं, उनको जो है कुछ अपना जो है, देखिए प्लेग महामारी चल रही थी, तो मिल मजदूर जो मालिक था वो कहता था कि हम नहीं जो है जरा सा भी वेतन देंगे। तो उन सभी मुद्दों को ये सॉल्व कराए थे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो ये भी 1918 में हुआ था। ठीक है, तो ये 2 आंदोलन जो है 1918 में हुए थे, खेड़ा सत्याग्रह और एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये गुजरात की बात है ये। ठीक, खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन की बात कर ले तो ये 1920 में हुआ। कब हुआ? 1920 में।
असहयोग आंदोलन ये भी 1920 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये देखने को मिले, ठीक है। और इसमें जो है गांधी जी ने जो है खिलाफत किया, यानी कि विदेशी वस्तुओं का विरोध किया, ठीक। असहयोग आंदोलन यानी कि कोई भी सहयोग अंग्रेजों को नहीं दिया जाएगा। अभी असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया जाता है, तो 5 फरवरी, एक डेट याद रखेंगे, 5 फरवरी 1922 एक चौरी चौरा कांड होता है। यहाँ पे जो है सिपाहियों को जिंदा जला दिया जाता है कुछ गांव वाले लोगों के द्वारा। चौरी चौरा एक गांव होता है गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले की ये बात है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है खून खराबा हुआ, यानी कि पुलिस वालों को भी जिंदा जला दिया गया। तो इससे गांधी जी थोड़ा नाराज हुए। गांधी जी नहीं चाहते थे किसी प्रकार की हिंसा हो, ठीक है, अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। तो इसलिए जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब इसके बाद जो है बात कर लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन और बनेगा। 1924 में गांधी जी एक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक। वो होता है कर्नाटक का अधिवेशन। कर्नाटक में जो है एक गांव पड़ता है बेलगांव, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जो 1924 में था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जितने भी देखिए क्वेश्चन गांधी जी से बनने वाले हैं, मैं सभी आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 1930 में होता है। इसी को दांडी यात्रा भी कहते हैं, ठीक, नमक यात्रा भी कहते हैं, नमक कर कहते हैं, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। तो बता दें आप लोगों को हम, गांधी जी अपने जो है 78 सहयोगियों के साथ, कितने, तो 78 सहयोगियों के साथ में, ठीक, जाते हैं। साबरमती नदी जो है आश्रम से जो है नदी के वहाँ पे जाते हैं, और ये 24 दिन जो है यात्रा करते हैं पैदल। वो भी प्रत्येक दिन 10 मील दूरी तय करते थे। 240 मील की दूरी लोगों ने तय किया था। और जहाँ जहाँ कहीं पे रुकते थे तो गांव वाले इनको सुनने आते थे। गांधी जी जो उपदेश देते थे गांव वालों को, जो सुनने आते थे, और इनके साथ में काफ़ी लोग जो है मिल जाते थे और काफ़ी इनकी बातों से प्रभावित भी होते थे। तो इस प्रकार से गांधी जी वहाँ साबरमती नदी के पास जाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, ठीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। गांधी जी है वो 11 सूत्री मांगों को जो है लॉर्ड इरविन के सामने रखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेते हैं। 1932 की बात करें तो 1932 में गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन जो है गांधी जी से बनने वाले हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी ये भाग लेते हैं, अपनी बातों को वहां पे रखते हैं। उसके बाद बता दें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में एक और आंदोलन है गांधी जी का, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए अब इन सभी आंदोलन को हमने याद करने की एक ट्रिक बना रखा है, वो ट्रिक आप लोग भी लिख लें, ठीक है। ट्रिक आप लोग लिख लीजिए। ट्रिक क्या है देख लीजिए। गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। एक बार फिर से समझेंगे। गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया, ठीक। और यहाँ तक पहले एक बार पढ़ेंगे, देखिए, और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। तो गांधी चंपारण से खेड़ा गए, तो पहला चंपारण आंदोलन हो जाएगा, चंपारण से 1917 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। फिर कहाँ गए, अहमदाबाद, खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के, तो अहमदाबाद मिल मजदूर से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो जाएगा। खिलाफत से क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। असहयोग से असहयोग आंदोलन हो जाएगा। और नमक बनाकर, तो नमक से सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसी को नमक जो है नमक कानून कहते हैं। उसके बाद अंग्रेजों से देश छुड़ाया, तो देश छुड़ाया यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आप लोग प्यारी सी ट्रिक के माध्यम से इन गांधी जी के जो आंदोलन हैं इन सभी को आप लोग याद कर सकते हैं। यदि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी और ये ट्रिक भी हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।